अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। कि आज के बाद अगर इलीगल कहोगे तो यकीन मानिए सर धड़ से अलग कर दूंगा। अर्जुन नाइकवाड़ी बोलते हैं, यही लैंग्वेज थी। अगर सलीम सहारा ने मुझे आकर समझाया आप ऑफिसर से ऐसी बात मत कीजिए, आप जो तो कंप्रोमाइज कीजिए। मैंने बोला साहब मुझे मत सिखाइए, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि इन लोगों से कैसे काम करना। मेरे भाइयों, मैंने लोगों से ये कहा अगर मेरी किस्मत में यहां लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। आप चाहकर भी मुझे चुना कर ला नहीं सकते और आप चाहकर भी मुझे हरा नहीं सकते जब तक मेरा मालिक नहीं चाहे। हमारे कॉलोनी के अंदर हमने कभी भी किसी के साथ में जाकर हाथ नहीं फैलाए और आज भी वही हाल है कि हम जाते हैं नगर सेवक के पास, साहब ये काम करो वो काम करो। नहीं, हम जब भी नगर सेवक नहीं थे इंशाल्लाह हमने काम किया और आज भी कर रहे हैं। मैं कलीम भाई से गुजारिश करूंगा कि हमारे अर्जुन नाइकवाड़ी साहब का इस्तकबाल करें। यहाँ पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये प्रोग्राम हालत हजरा पे है और आप जानते हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हालात बस से बदतर हो गई। उसकी वजह यही है कि हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ऐसा बैठा है, कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम लोग इसको वोट देंगे तो बीजेपी आएंगी, हम उसको वोट देंगे तो शिवसेना आएंगी। लेकिन हक बात तो ये है कि खौफ अगर ईमान वाले का है, ईमान वाला हो और अल्लाह का खौफ हो तो यकीनन कामयाबी अल्लाह ही देने वाला है। लेकिन हम छोटी छोटी बातों को बहुत सोचते हैं। आपको मिसाल के तौर पे बोलना चाहता हूं, मैं जब चिश्तिया कॉलोनी में फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा, मुझे कम वोट गिरे क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं था। जितने लोग जानते थे उतने ने वोट दिया। सेकंड टाइम खड़े रहा, 103 वोटों से हारा। मैंने कॉलोनी वालों की हिम्मत अफजाई की, मैंने मेरी भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने लोगों को बताया आप वोट देने का काम करो, आपके हाथ में नहीं मैं चुन के आना या गिरना। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। यकीनन जब अल्लाह कामयाबी देने पे आता है तो बेशक तीसरी मर्तबा जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैंने फॉर्म भरा तो लोगों ने मुझे कहा, यहाँ तक कि मुसलमान औरंगाबाद शहर के बहुत सारे मेरे दोस्त थे कि आप यार वहां से मत भरिए ताकि यहाँ पे वो तो भी आप आपस में चुनकर नहीं आए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी से कैसा चुन के आ सकते हैं, जबकि 8,500 हिंदू है और 1,500 मुसलमान। मेरे भाइयों, मैंने लोगों से ये कहा अगर मेरी किस्मत में यहाँ लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। आप चाहकर भी मुझे चुना कर ला नहीं सकते और आप चाहकर भी मुझे हरा नहीं सकते जब तक मेरा मालिक नहीं चाहे। यकीन मानिए वो जो था, वो जोश था, वो इत्तेहाद है हमारे पास। हमारे कॉलोनी के अंदर हमने कभी भी किसी के साथ में जाकर हाथ नहीं फैलाए और आज भी वही हाल है कि हम जाते हैं नगर सेवक के पास, साहब ये काम करो वो काम करो। नहीं, हम जब भी नगर सेवक नहीं थे इंशाल्लाह हमने काम किया और आज भी कर रहे हैं। और चुनकर आने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने स्टाइल में काम किया, जबकि वहां पर लिखा था कि इलीगल बस्ती में 3,000 के ऊपर काम नहीं कर सकते। लेकिन हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नगर से हो, मैं ही तो क्या, हर वो इलीगल बस्ती में हमने काम किए। 3,000 बात कर रहे थे, 3-3 करोड़ के काम किए। यहाँ पर हिदायत अली साहब बैठे, उनको पता है कि गुंटेवारी विभाग के अंदर 3,000 के ऊपर काम नहीं कर सकते गुंटेवारी विभाग के अंदर, जबकि मेरी बस्ती तो गुंटेवारी में भी नहीं आती थी। तो जब हम लोगों ने जीव जनरल बॉडी के अंदर हमने कदम रखा और जो वहां के ऑफिसर थे और उनसे कहा कि आज के बाद अगर इलीगल कहोगे तो यकीन मानिए सर धड़ से अलग कर दूंगा। अर्जुन नाइकवाड़ी बोलते हैं, यही लैंग्वेज थी। अगर सलीम सहारा ने मुझे आकर समझाया आप ऑफिसर से ऐसी बात मत कीजिए, आप जो तो कंप्रोमाइज कीजिए। मैंने बोला साहब मुझे मत सिखाइए, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि इन लोगों से कैसे काम करना। ये जो है मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, ये वो प्रॉपर्टी है, इनके बाप दादा की नहीं। ये चाहे जिसे HMT को बेचेंगे, सिडको के बेचेंगे,
हम जब भी चाहेंगे यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। और यकीन मानिए वहाँ के कमिश्नर ने, वो जब अधिकारी लिख के देता था कि अनाधिकृत बस्ती है यानी इलीगल बस्ती है, यहाँ पर तुम काम नहीं कर सकते, कमिश्नर से सिग्नेचर लेना ये हमारा काम था और हमने लिए और वो काम किए। 2 रोड थे, कुछ कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं होने के से भाग गए। तो बताऊं भाई, ये जो दो इम्तियाज जलील साहब के मतदार संघ में नहीं आता, ये दानवे साहब के मतदार संघ में आता है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि शारिक भाई को एक निवेदन दीजिए, शारिक भाई कवरिंग लेटर लगा के कमिश्नर को जो है लेटर वो देंगे, कवरिंग लेटर लगाकर हो सकता है कि एक रोड हमारा ये 50 लाख या 60 लाख के अंदर बन जाएगा इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है अल्लाह की इजाजत से कि हम लोग ये काम भी करेंगे। आप लोग अगर 10-15 लोग आ गए हॉस्पिटल के साथ तो हमारी टीम और हमारी जो है शहर की एमआईएम की जो पोस्ट ऑफिस शहर अध्यक्ष है हमारे, और इनकी जो टीम है, हमारे नगर सेवक की टीम है, इंशाल्लाह आपके लिए कमिश्नर के पास जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप जब भी आएंगे हम आपके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। और वहां पर आपकी मंजूरी लेके इतना रोड की, ये पानी की पाइपलाइन होने के बाद ड्रेनेज लाइन का भी कुछ प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल बता रहे थे मुझे कहीं हाइट ज्यादा हो गई, कहीं हाइट कम हो गई। लेकिन क्या होता है, अक्सर आपको बताना चाहता हूँ, क्या ड्रेनेज लाइन जब डालते हैं हम तो उसका स्लोप निकालना पड़ता है, तो उसको उल्टा काम करते करते जब आते हैं तो लास्ट की जो चेम्बर लाइन है वो उसकी हाइट बढ़ती जाती है, तो कुछ घर नीचे भी चले जाते हैं। तो मेरे भाइयों, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ 24 घंटे खड़े ही है, कोई डर और खौफ हमारे दिलों में नहीं है। उसी तरीके से आप भी, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, ये मत सोचिए कि हम यहाँ पर हरे वहां पर हरे। तो यकीन मानिए कामयाबी देना और नहीं देना ये अल्लाह के हाथ में है। आप सिर्फ वोट देने का काम करिए। और इसी के साथ अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान और औरंगाबाद अपडेट्स को देखते रहिए, फॉलो कीजिए, पढ़ते रहिए। मुबारकबाद देता हूं मैं औरंगाबाद अपडेट्स को, पढ़ते रहिए।